तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज के यानी 4 नवंबर के करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च कर दिया है? तो ये किया है चाइना ने। चाइना अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और वो इस साल इसको कंप्लीट कर लेगा और उसने इसके लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हैं, ट्वीट किया है, विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ मैंगटियन लैब मॉड्यूल चाइना विल सून कंप्लीट इट फर्स्ट एवर परमानेंट स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब स्पेस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल फिलहाल के स्पेस एक्स ने लॉन्च कर दिया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है फैल्कन हैवी। वहीं नासा का एक मिशन है क्रू 5 मिशन जो कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए है। ये भी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च कर गया है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 ये कब से कब तक मनाया गया? ये 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया। उत्तराखंड में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने वाली भारत की पहली वेधशाला बन गई है। तो ये सब स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम ये शुरू किया है किसने? मेघालय राज्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। इंग्लिश में बात करें तो सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये शुरू किया है मेघालय राज्य ने। अब कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वनों के निर्माण के लिए आयकर विभाग द्वारा हरित आयकर पहल शुरू करी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि शुरू की है। वहीं शिक्षा मंत्रालय इन्होंने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किया है। पीएम मोदी ने शुरू की है क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर का नॉर्थ ईस्ट का जो पहला एक्वा पार्क है ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित कर दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। जनरल बिपिन रावत जो कि हमारे पहले सीडीएस थे, इनके नाम पर ही भारत के सबसे पूर्वी सैन्य ग्रेजुएशन का नाम रख दिया गया है अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वह किस एसोसिएशन की संस्थापक थी? तो ये संस्थापक थी सेवा की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह है ईलाबेन भट्ट, इनका निधन हो गया है। जो संस्थापक थी सेवा की। अब ये सेवा क्या है? सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये साबरमती आश्रम की अध्यक्ष थी और हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के कुल अधिपति के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2007 में वह दुनिया भर में मानव अधिकारों और शांति को बढ़ावा देने के लिए एल्डर्स जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित किया था नामक विश्व नेताओं के समूह में शामिल हो गई थी। बात करें पुरस्कारों की, इनको पद्म भूषण 1985 में मिला, वहीं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इनको 1977 में। अब कुछ हाल फिलहाल में जितने भी निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद ईरानी, इनका 66 साल की उम्र में निधन हो गया। असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ, इनका निधन हो गया। और वहीं असम के अभिनेता निपुण गोस्वामी का भी निधन हो गया। दुनिया के सबसे गंदे आदमी जिनका नाम अमो हाजी है, इनका ईरान में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। इनको दुनिया के सबसे गंदे आदमी का खिताब क्यों मिला? क्योंकि ये लगभग 70 वर्ष तक बिना नहाए धोए रहे और इनका मानना था कि यदि आदमी बिना नहाए धोए रहेगा तो काफी लंबे समय तक वो जी सकता है और उनको ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक पिनाकी चौधरी का भी निधन हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है परमा क्राइसिस, ऑप्शन नंबर बी। परमा क्राइसिस कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं परमा क्राइसिस है क्या। तो परमा क्राइसिस का अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, यानी अस्थिरता और असुरक्षा महसूस करना लंबे समय तक, ये इसका मतलब होता है परमा क्राइसिस का। कॉलिंस लर्निंग के प्रमुख एलेक्स बी क्राफ्ट ने एएफपी को बताया, परमा क्राइसिस बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है।
ठीक है, तो परमा क्राइसिस जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर बन गया कॉलेज डिक्शनरी का 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का उद्घाटन ये किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। आप कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व ये बन गया है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। कल ही हमने इस क्वेश्चन को देखा था। उत्तर प्रदेश ने जीता क्या आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित कर दिया है। ठीक है, तो ये भी क्या है उत्तर प्रदेश में। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। तो गोवा राज्य ने कैंसो एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन किया है। अब ये कैंसो क्या है? ये है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करती है? ये एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। इसकी थीम क्या थी? इस बार की इसकी थीम थी थिंक ग्लोबल, कोलाबरेट रीजनल, एकम्प्लिश लोकली। इसकी इस बार की थीम रही। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इंडोनेशिया में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ। वहीं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये फरवरी 2023 में आयोजित होगा और कहाँ होगा? नाडी फिजी में होगा। देहरादून नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं विश्व स्पाइस कांग्रेस इसका 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। निम्नलिखित में से किसे बीपीसीएल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं ये बन गए हैं वी.आर. कृष्ण गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये हैं वी.आर. कृष्ण गुप्ता, ये बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब कुछ और अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। आईओसीएल के कौन बन गए? आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बन गए श्रीकांत माधव वैद। गेल यानी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसके बन गए संदीप कुमार गुप्ता। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके बन गए पुष्प कुमार जोशी। सेल के बन गई है कौन? सोमा मंडल। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। यस बैंक के प्रशांत कुमार। आईटीपीओ यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बन गए हैं प्रदीप खरोला। पेटीएम पेमेंट बैंक के बन गए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही आंसर है केरल। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। केरल जो है ये 25 से 28 नवंबर के बीच एलएनसीपीई आउटडोर वेलोड्रोम में ट्रैक एशिया कप 2022 जो कि एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है, इसकी मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये साइकिलिंग टूर्नामेंट सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक है। इस कार्यक्रम में जो है एशिया के 25 से अधिक देशों के लगभग 200 साइकिल चालक भाग लेंगे, जो पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है। और जो ट्रैक एशिया कप है ये 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई देशों का चयन भी है। ठीक, यानी जो ट्रैक एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करेगा वो 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए चयनित हो जाएगा। केरल के पुल्लमपारा को पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत का नाम दिया गया। वहीं केरल सरकार जो है ये ऑनलाइन कैब सेवा शुरू कर रही है केरल सवारी के नाम से। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल में ईमानदारी की दुकानें खोली गई हैं। तो ये सब अभी रिसेंट के करंट अफेयर्स हैं केरल राज्य के। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले यानी इंटरनेशनल बुक फेयर का 41वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये आयोजित होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और संयुक्त अरब अमीरात में भी कहाँ? शारजाह में होने वाला है। और कौन सा संस्करण है? 41वां संस्करण है।